ध्यान से समझिए, अगर एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, सपोज कर लीजिए दिस इज ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, दिस इज सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, इसको आपने चार्ज दिया, इसको आपने चार्ज दिया, तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगा बच्चों। इफ दिस इज अ यूनिफॉर्म, अगर ये यूनिफॉर्म स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दिया, तो चार्ज इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है ना, और यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगा। लेकिन अगर इस बॉडी का शेप हम थोड़ा कुछ इस तरह से ले लें, सपोज कर लो इस तरह का शेप, ये इसको हमने चार्ज दिया, इस शेप की बॉडी है, इसको चार्ज दिया, तो मैक्सिमम चार्ज इसके शार्पेस्ट पॉइंट पे कलेक्ट होगा और बाकी बॉडी पे चार्ज बहुत कम होगा। इफ बॉडी इज यूनिफॉर्म, इफ बॉडी इज यूनिफॉर्म, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगा, और बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो शार्पेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि आगे चलोगे तो चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया Q/A बताया जाएगा, अभी आगे बताऊंगा, जहां एरिया कम होगी वहां चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। बात समझ गए बेटा? अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो शार्पेस्ट पॉइंट पे, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे कम होगा, वहां पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और अगर इस शार्पेस्ट पॉइंट पे, ध्यान से समझो बच्चों, अगर इस शार्पेस्ट पॉइंट पे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर ब्लो करेगी उससे यहां से चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा, यहां से चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा, और इस पॉइंट से चार्ज की फुहार निकलेगी, चार्ज का लीकेज शुरू होगा। इसी फिनोमेना को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। बात समझ में आ गई? इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों? कोरोना डिस्चार्ज। ये भी कैरेक्टरिस्टिक ही है। तो ये फिगर केवल आप ड्रॉ कर लो और बाकी ये आपको समझ में आ जाएगा। कोरोना डिस्चार्ज, ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसके पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो जहां पे मिनिमम सरफेस एरिया है वहां पे मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट होगा। डन बेटा? कुछ लिखवा दीजिए। लिख लो। चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली on the surface of uniform conducting body, on the surface of uniform conducting body, and maximum charge accumulates at the sharpest point of non-uniform conducting body. And therefore
कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस शार्पेस्ट पॉइंट। कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस शार्पेस्ट पॉइंट। देखो बेटा, कोरोना डिस्चार्ज का जो यूज है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं बनारस में या कहीं भी, तो उस पर आप देखेंगे त्रिशूल जैसा ऊपर ऐसे लगा रहता है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइटनिंग कंडक्टर। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग है, जब बरसात के दिनों में एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आप देखते हैं ना कि बादल जब आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है। जब एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है बच्चों। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या डेवलप होता है? एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, और बिल्डिंग तुरंत गिर जाएगी अगर लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगेगा तो। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? ऐसे देखा होगा तुमने, ऐसे त्रिशूल जैसा ऊपर बिल्डिंग पे लगा रहता है। तो ये जो ये अर्थिंग किया रहता है, जो शार्पेस्ट पॉइंट है वहां, अब जैसे मान लो कि चार्ज क्लाउड है, ऊंची बिल्डिंग है तो क्लाउड के पास होगी, चार्ज क्लाउड है, तो इसके टच की वजह से क्या होगा कि होता क्या है कि या तो अगर टच करते हैं शार्पेस्ट पॉइंट से अर्थिंग मिल जाती है, या फिर अगर क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड थोड़ा इससे दूर है तो उसके इंडक्शन की वजह से इसके शार्पेस्ट पॉइंट पे अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। तो यहां से अब मान लो पॉजिटिव क्लाउड इसके आसपास है, यहां से अगर नेगेटिव पॉइंट है, ये सर शार्पेस्ट पॉइंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव विंड ब्लो करेगी, यहां से नेगेटिवली चार्ज कोरोना डिस्चार्ज होगा, और ये नेगेटिव विंड जो है पॉजिटिव क्लाउड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जीरो हो जाएगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या अगर कोरोना डिस्चार्ज न लग हो तो बिल्डिंग की गिरने में सिर्फ एक बरसात का सीजन काफी है, पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। केवल लाइटनिंग कंडक्टर है जो उसको बचा करके रखे हुए हैं। पूरे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप जानते हैं ना, उनके बचे रहने का सिर्फ एक कारण है, लाइटनिंग कंडक्टर। तो कोरोना डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? तो हाई राइज बिल्डिंग को एक लाइन चाहो तो लिख लो, टू प्रोवाइड सेफ गार्ड। ये जो बात लाइटनिंग कंडक्टर वाली बताई समझ में आ गया ना सबको? लिख लो बेटा, टू प्रोवाइड सेफ गार्ड to high rise buildings, lightning conductor is used which work on the principle of corona discharge. कोरोना डिस्चार्ज, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पूरा अच्छे से? अच्छा, अब एक चीज और देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप लिख सकते हो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हेडिंग डाल दो तो बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी तक हम लोगों ने कितने तरह की चार्जिंग पढ़ी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक ना? नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए बेटा, अगर इस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज Q है और यहां हमने एक स्विच लगा करके इस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज अगर 0 है, अगर फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज Q है, सेकेंड स्फीयर पे चार्ज 0 है, हमने ये स्विच लगा दी और स्विच को क्लोज कर दिया बच्चों। अब बताओ क्या होगा? अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, तो क्या होगा आप बताइए? इस बॉडी से इस बॉडी पे चार्ज का फ्लो होगा और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी को टच कराएं तो तब तक हीट फ्लो करेगी बच्चों, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाएगी कंडक्शन की वजह से। यानी अगर ये बेटा क्लोज कर दें और इस पर मान लो क्लोजिंग के बाद आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अगर फर्स्ट बॉडी का चार्ज हम मान लेते हैं Q1 डैश और सेकेंड बॉडी का चार्ज हम मान लेते हैं बेटा Q2 डैश, तो आप बता सकते हैं Q1 डैश कितना होगा? Q1 डैश होगा Q प्लस 0 यानी Q1 प्लस Q2 बाई कितना हुआ बच्चों? Q बाई 2, क्योंकि Q2 की वैल्यू 0 है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को जो भी स्विच क्लोज करेंगे Q बाई 2 चार्ज दोनों पे आ जाएगा। देखो जब ये ओपन थी स्विच तो इस पे चार्ज क्यों था? इस पे कोई चार्ज नहीं था। स्विच क्लोज किया, चार्ज फ्लो करने लगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों पर एवरेज चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो क्या फिगर आप ड्रॉ कर लो बस। ये बोर्ड के लिए भी आप इसे हाँ यूज कर सकते हैं। बोर्ड में हाँ हो गया बेटा? आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पूरा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। इसको हेडिंग डाल दीजिए, चार्ज डेंसिटी करके बच्चों। इसमें Q2 डैश भी Q बाई 2 ही होगा ना? हाँ ये लिखा हुआ है ना, ये Q2 डैश के बराबर है। Q2 डैश हेडिंग डाल दो बच्चों, चार्ज डेंसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चार्ज प्रॉपर्टी है, चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। आपने 11th में मास डेंसिटी पढ़ा था, लैम्डा सिग्मा रो, याद है? लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा था ना? इसी तरह से यहां पे चार्ज डेंसिटी है बच्चों। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो इसमें फर्स्ट आप लिख लो लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसमें एक लाइन आप लिख लीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं लैम्डा को Q बाई L लिखूं बच्चों तो कोई डाउट नहीं है ना? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई L, ठीक है? L जो है बॉडी की लेंथ है, जैसे रॉड है, रॉड की लेंथ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिंबल है बेटा इसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है? सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया।
अगर कोई चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर वायर है बेटा, चार्ज वायर है, तो लैम्डा यूज करेंगे कि सिग्मा यूज करेंगे? पतला वायर है, उस पर चार्ज है, क्या यूज करेंगे? लैम्डा की सिग्मा? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर कोई प्लेट है, मेटल प्लेट है, उस पर चार्ज है, सिग्मा। और अगर सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना? क्लियर? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा कौन सा होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख लीजिए, थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और सिंबल है बेटा रो, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। ये वॉल्यूम सिलेंडर का भी हो सकता है, स्फीयर का भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल बॉडी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस तो कितने तरह की चार्ज डेंसिटी हो गई? 3 तरह की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब एक क्वेश्चन लिखिए, इस पे क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रॉड, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रॉड of length capital L, linear charge density of a rod of length capital L is given by lambda equals to lambda naught x square, lambda naught x square. Find total charge on the rod. Find total charge on the rod. ठीक है बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, सॉल्व करो, ट्राई करो, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। इस तरह की एप्लीकेशन हम लोगों ने 11th में की थी। L lambda naught x square, कितना, क्या बोल रहे हो बेटा? L lambda naught x square। नहीं, देखो ध्यान से सुन, एक मैं बताता हूं फिर ट्राई करना। ये रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी लेंथ है, ये रॉड है, इसकी लेंथ है, ठीक। एक स्मॉल एलिमेंट इसका मान लो जिसकी थिकनेस dx है, क्योंकि ये जेई नीट लेवल पे एप्लीकेशन आती है, डेरिवेशन में बोर्ड में भी यूज की जाती है। जैसे गॉस लॉ अप्लाई करके प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करो, सेम एप्लीकेशन यूज हो गई। बट क्वेश्चन जेई नीट लेवल पे आते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया बच्चों इस dx, इस रॉड का स्मॉल एलिमेंट क्या मान लिया? dx। इस, ध्यान से देखो, इस स्मॉल एलिमेंट पे अगर चार्ज dq मान लें तो क्या मैं लैम्डा को मैं dq बाई dx लिख सकता हूं क्या? बोलिए, लैम्डा को dq बाई dx लिख सकता हूं, तो dq क्या लिख सकता हूं बच्चों? dq होगा लैम्डा dx। dq क्या होगा?
लैम्डा डी एक्स, और लैम्डा है कितना, लैम्डा है लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी क्यू है। ये चार्ज जो है रॉड के स्मॉल एलिमेंट का है। ये जो चार्ज है भाई लैम्डा डी क्यू बाई डी एक्स है, तो डी क्यू लैम्डा डी एक्स है, लैम्डा की ये वैल्यू पुट कर दी, ये स्मॉल एलिमेंट का चार्ज आया, तो पूरे रॉड का चार्ज कैसे आएगा, इसको इंटीग्रेट करके। भाई 11th क्लास में मोर देन 50 टाइम्स हमने ऐसा किया था। स्मॉल एलिमेंट का निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से L से तक इंटीग्रेट कर दिया, ml²/12 आ गया। यही करते थे ना भाई। इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज निकाल लिया dq। अब मैं पूरे रॉड का चार्ज निकालना चाहता हूं बच्चों, क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक निकालिए। हाँ बिल्कुल करेक्ट। इसी टोटल चार्ज ऑन द रॉड, टोटल चार्ज ऑन द रॉड Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq। ये चीज तो आप लोग बहुत बार यूज किए हैं, पूरा 11th ही भरा है। स्मॉल एलिमेंट का मास निकाला, उसको इंटीग्रेट कर दिया, टोटल मास आ गया। dq की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन x² dx, लिमिट 0 टू L। अब मुझे आप ये बताओ कि x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, अथर्व x² का इंटीग्रेशन बोलो, x³/3। x² का इंटीग्रेशन x³/3, x का इंटीग्रेशन x²/2, इंटीग्रेशन x पावर n dx। मैथमेटिकल टूल्स याद करो बच्चों, x पावर n+1/n+1, वेरी फेमिलियर फार्मूला। तो x³/3 लिमिट पुट करो 0 से L तक, हो जाएगा। तो इसी के जस्ट नीचे हो जाएगा लैम्डा नॉट x³/3 लिमिट फ्रॉम 0 टू L। एक तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा बच्चों लैम्डा नॉट L³ डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको।